इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, उसके टाइप्स और एनर्जी ऑर्डर के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RSS2 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में। जब किसी मॉलिक्यूल को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दिया जाता है तो मॉलिक्यूल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट या निम्न ऊर्जा स्तर से एक्साइटेड स्टेट या उच्च ऊर्जा स्तर की ओर उत्तेजित होकर चला जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटमेंट या उत्तेजन को ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के नाम से जानते हैं। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये अल्ट्रावायलेट लाइट है, इससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है। जब ये किसी सैंपल पर पड़ती है तो सैंपल में उपस्थित मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की ओर एक्साइटेड हो जाते हैं या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉनों का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाता है। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं या ओवरलैप होते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तब जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें से एक की एनर्जी कम होती है और दूसरे की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो उसमें देखते हैं फर्स्ट वाले को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BMO के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में आबंधी आणविक कक्षक के नाम से जानते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लो होती है, क्या होती है, जिसकी एनर्जी कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं सिग्मा ऑर्बिटल्स और पाई ऑर्बिटल्स। उसी तरह से दूसरा वाला है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ABMO के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में प्रति आबंधी कक्षक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी हाई होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ABMO या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को स्टार मार्क से डिनोट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स और पाई स्टार ऑर्बिटल्स। इसको अनाबंधी आणविक कक्षक के नाम से जानते हैं और ये जो होते हैं बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दोनों क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं और अतिव्यापन के द्वारा दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। एक की एनर्जी कम होती है जिसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है, एक की एनर्जी हाई होती है जिसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। और यहाँ पर है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, इसके कारण इसको सबसे नीचे में रखा गया है। उसी तरह NBMO में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ऊपर रखा गया है क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। और ये जो होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दोनों क्या होते हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो NBMO होता है या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इस तरह से इसका एनर्जी लेवल डायग्राम का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने प्रकार के होते हैं उसको देखते हैं। तो ये जनरली 5 से 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, दूसरा है N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, तीसरा है N टू पाई स्टार ट्रांजिशन, चौथा है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और पांचवा है सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यदि इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम को देखें तो सबसे नीचे में सिग्मा ऑर्बिटल्स, उसके ऊपर में पाई ऑर्बिटल्स, बीच में नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स N, उसके बाद पाई स्टार और सिग्मा स्टार पाए जाते हैं। तो ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी का बढ़ता क्रम ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें ये जो सिग्मा स्टार और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी क्या होती है, सबसे हाई होती है। और ये जो पाई और सिग्मा है, ये इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रखा गया है। उसी तरह एक है NBMO, जिसको हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जिसको हम N से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम देखेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस टाइप के ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार में चले जाते हैं और इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। इनके लिए क्या होती है, हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में या सिग्मा ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में चले जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
जो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे कि एल्केन, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के अंतर्गत आएंगे। उसी तरह है हम लोग का दूसरा वाला सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसमें क्या होते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिग्मा स्टार वाले ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन करते हैं और इसमें कम एनर्जी रिक्वायर होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इसके एग्जाम्पल है कार्बोनिल कंपाउंड, ये इसके अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से अगला वाला पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इसमें क्या जाएंगे, जो पाई ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाई स्टार वाले ऑर्बिटल्स में एक्साइटेड हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं एल्कीन, एल्काइन, एथिलीन, ब्यूटाडाइन, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसी तरह से अगला वाला है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है, जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार वाले ऑर्बिटल में ट्रांजिस्ट हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन युक्त कंपाउंड। उसी तरह से अगला वाला एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है या इसमें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। इनके एग्जाम्पल हैं कार्बोनिल, एन डबल बॉन्ड एन, CS, CN आ जाएंगे। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के बाद। अब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को देखते हैं। तो सबसे नीचे वाले में सिग्मा ऑर्बिटल्स, उसके ऊपर वाले में पाई ऑर्बिटल्स, उसके ऊपर में नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसमें पाई स्टार और सबसे ऊपर में सिग्मा स्टार होती है। इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, लो होती है, और इन दोनों की एनर्जी होती है हाई। और ये जो है सिग्मा और पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ये सारे क्या होते हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि जो ये एन वाला है, ये नॉन बॉन्डिंग है, वो किसी प्रकार के बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते। नीचे का दोनों BMO है और ऊपर का ABMO है और ये वाला NBMO है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को कंसिडर करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल है सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसमें जो सिग्मा ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन होंगे वो पाई स्टार में जाते हैं और इनकी एनर्जी जो होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार से कम होती है। उसी तरह से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में पाई ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पाई स्टार वाले ऑर्बिटल में एक्साइटमेंट होते हैं, ट्रांजिस्ट होते हैं, और इनमें एनर्जी एज कम्पेयर टू इससे क्या होता है, कम लगता है। उसी तरह से एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार में एनर्जी इस तरह से रिक्वायर होती है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में। अब हम देखते हैं एनर्जी ऑर्डर को। तो यदि एनर्जी ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में देखें तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट एनर्जी वाला। और जो एन टू पाई स्टार होता है इसके लिए सबसे कम एनर्जी रिक्वायर होती है, इसलिए ये लोवेस्ट एनर्जी वाला हो जाएगा। तो इस तरह से एनर्जी ऑर्डर का क्रम देखें तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिग्मा टू पाई स्टार, उसके बाद एन टू सिग्मा स्टार, उसके बाद पाई टू पाई स्टार और सबसे लास्ट में एन टू पाई स्टार के एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से एनर्जी ऑर्डर का बढ़ता हुआ क्रम देखें तो इसके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी और इसके लिए सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के टाइप्स, एनर्जी ऑर्डर्स और उसके डायग्राम के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि चैनल पर नए आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।